नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जेनजी और आध्यात्म की, उनके स्क्रीन टाइम की। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री सौरभ शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैदिक स्कॉलर हैं, लेखक है। इन्होंने वेद पद किताब लिखी है और बहुत जल्द इनकी सनातन पद किताब भी आने वाली है। शास्त्री जी, अगर हम जेनजी को देखें, पहले हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स भी ये शिकायत करते हैं, या खुद जेनजी भी, वो कहते हैं कि हम मोबाइल की लत, स्क्रीन टाइम की लत छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं, घंटों बीत जाते हैं। देखो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल अगर आपसे बात करूं तो स्क्रीन टाइम की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन टाइम हमने ना जेनजी को बहुत बदनाम कर रखा है आजकल कि वो फ़ोन में लगे रहते हैं, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम किसका ज़्यादा नहीं है? बड़े बुज़ुर्ग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे कोई भी हो, स्क्रीन टाइम सबका बहुत ज़्यादा है। इवन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जेनजी फिर भी प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है। उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके क्लासेस चल रही हैं, उनके असाइनमेंट्स हैं, तो जेनजी फिर भी प्रोडक्टिव कर रहा है। और जो दूसरे लोग हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है गलत हो, मगर हाँ और लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जेनजी फिर भी काम कर रहा है। तो ये कहना गलत है कि जेनजी ही स्क्रीन पर है। सब स्क्रीन पर, पूरी दुनिया। मतलब आप कह रहे हैं पूरी दुनिया स्क्रीन पर है, लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि सारे काम आजकल ऑनलाइन होते हैं, डिजिटली होते हैं, तो आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है। लेकिन कैसे खुद को थोड़ा अलग रखें, मतलब कुछ समय खुद के लिए भी दें? हाँ, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि जेनजी को ये भी समझना चाहिए। ठीक है, वो आजकल क्या स्क्रीन जो है ना, वो जेनजी या युवा जो भी है, उनकी कर्म भूमि है। वो उनको कर्म भी करना है उस पर, तो वो उस अपने कर्म भी करे। मगर हाँ, ये है कि जब तक वो कर्म कर रहा है, वो फोकस 100% होना चाहिए। उस टाइम पे काम ही करे, स्क्रीन को एज आ अपना ऑफिस, एज आ कॉलेज वो यूज़ करे और राइज करने के लिए उसको यूज़ करे। उसके बाद जो समय है वो अपने परिवार को दे, अपने दोस्तों को दे, जहाँ से उसको खुशी मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, सबके लिए ये बात कि स्क्रीन पर इतना बिजी रहते हैं कि जो साथ बैठे हुए लोगों को वो इग्नोर कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपके परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, आपके दोस्त आपके साथ हैं और आप स्क्रीन पर हैं। क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जब इंसान का, देखो, अच्छा बुरा वक्त दोनों आता है। जब कोई बुरा वक्त आता है, जब कोई जीवन में परेशानी होती है ना, तो कोई भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका इन्फ्लुएंसर या कोई जो आपके फॉलोअर्स हैं, सब अजनबी हैं। वो आपके कोई काम नहीं आने वाला। काम कौन आएगा? आपका परिवार, आपके दोस्त। तो आप उनसे बना के रखिए। मतलब फिजिकली मिलना भी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, उनसे फ़ोन पर बात करना। आपने फॉलोअर्स की बात की। हमने देखा कि कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या बाकी लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है कि ना, सबने हर चीज़ का एक टारगेट चुना हुआ है। अब क्या है कि जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मकड़ी है, उसने जाला बनाना शुरू किया, वो जाला बनाती गई, आज उसका कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका मतलब थोड़ा ना कि वो एंजाइटी में आज पैनिक हो जाएगी, एंजाइटी होगी या वो सुसाइड कर ले, अगले दिन फिर शुरू करे। अगर लाइफ में आपको कोई पड़ाव पर अगर आपको निराशा मिल रही है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप फिर ट्राई कीजिए, आप ट्राई करते रहिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। आप सुसाइड का क्यों सोच रहे हो? आप लाइफ का सोचिए। तो ये सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि आपा भी खो दे रहे हैं। अगर हम अखबारों में देखें या अगर हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, हम टीवी खोलें, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हत्या कर दे रहे हैं, दूसरे को पीट रहे हैं, आपा खो दे रहे हैं। मतलब उस समय आवेश में आकर के कोई भी कदम उठा रहे हैं। दो बातें हैं। पहला ये कि आजकल का जो युवा है, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिएक्ट कर रहा है। कोई भी अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है, आजकल क्या जल्दी से उसको रिएक्ट करना है, ऐसा नहीं है। अगर सपोज़ करो आपके पास कोई गलत नोटिफिकेशन आ गया है, कोई मेल आ गई या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, आप थोड़ी देर शांत रहो। उसी टाइम बोलना या बात करना या रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप शांत हो जाओ, पानी पी लो, 10 मिनट बाद आप बात करो इस बारे में। क्या है कि संस्कारहीन जीवन है, धैर्य है नहीं किसी में। अगर आपके पास धैर्य होगा, आपके पास संस्कार होंगे, आपको सही गाइड किया होगा, तो आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आपके दिमाग में बातें नहीं आएंगी, आप शांत रहेंगे और अपने और समाज के प्रति आप सजग रहेंगे।
ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ना पिक्चर परफेक्ट, सब कुछ हैप्पी हैप्पी नज़र आता है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, तो क्या वो दिखाने की होड़ है? सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है एक्चुअली क्या है कि वो एक चकाचौंध है और आदमी सिर्फ वही दिखा रहा है, अच्छा 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 अच्छा। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो सबकी दुनिया एक जैसी है, सब एक जैसी हैं, सभी एक जैसी घाटों का पानी पी रहे हैं। बस ये है कि सब सोशल मीडिया पे कुछ और ही दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा है कुछ नहीं, रियल लाइफ कुछ और है और रियल लाइफ बड़ी अलग है। तो लोगों को ये समझना होगा। हर कोई बड़ा अच्छा दिखाता है, अच्छा खाना खाते हुए दिखा रहा है, वो बढ़िया कोई रेस्टोरेंट में जाके दिखा रहा है मैं ये खा रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, पर वो अंदर कितनी एंजाइटी और कितने क्राइसिस में चल रहा है वो थोड़ा ना किसी को दिख रहा है। तो हम तो सिर्फ उतना देख रहे हैं कि जो अच्छा अच्छा है और उसको फिर हम पाने के लिए हम जो भी सही या गलत रास्ते हम चुन रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी जाता है आज का युवा, खासकर अगर हम और उम्र के लोगों की भी बात करें, कि रील बनानी है, फोटो खींचनी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालनी है, आपको पोस्ट करना है, नहीं तो फिर अधूरा है आपका सफ़र। दो बातें होती हैं इसमें। एक तो ये है कि वो अपनी मेमोरीज के लिए रखना चाह रहा है कि मैं अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा, मेरी मेमोरीज और मेरे नोन्स को पता रहेगा कि मैं यहाँ घूमा हूँ, ऐसे ऐसे घूमा, मैंने ये सब देखा है, और उसके ज़रिए अपने फॉलोअर्स को या सबको दिखाना चाहेगा कि ये यहाँ पे है। एक ये कि जिसको एडिक्शन है कि फ़ोटो खींचनी है, रील बनानी है, फ़ोटो खींचनी है, रील बनानी है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं यहाँ गया हूँ, मैं कम नहीं हूँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, आजकल के अगर हम युवा की बात करें तो आध्यात्म से जो जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्ञान की तो आजकल बाढ़ है, आप कहीं भी जाइए समंदर है, इसमें आपको कौन सा अर्जित करना है, क्या आपके लिए सही है, वो कैसे मालूम चलेगा? आजकल युवा को ना सब समझना चाहिए, हर किसी को ये बात समझनी चाहिए कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी लग्जरी है वो है अपने मन की शांति। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आपके पास सपोज करो सब कुछ है और शांति नहीं है तो सब बेकार है। तो लग्जरी क्या है? वो शांति है। अगर आप वो शांति नहीं वो शांति मिलेगी आपको भीतर से, अपने ही अंदर से वो शांति मिलने वाली है। तो युवा को ये बात समझनी चाहिए कि वो शांति की तरफ जाए और शांति आएगी अपने आप विचार करने से। उसे स्वाध्याय कहते हैं कि वो खुद पर विचार करे कि वो जीवन कैसा जी रहा है, उसको जीवन में क्या चाहिए, क्या उसके प्रति वो 100% फोकस्ड है या नहीं है। तो उस तरीके से वो अध्यात्म में जा सकता है। जी। तो आध्यात्म की अगर हम बात करें तो आजकल अगर हम देखें तो जिनकी रोटेशनल शिफ्ट्स होती है या कामकाज लोग करते हैं और उनकी टाइमिंग्स का फिक्स नहीं होता है, तो क्या सुबह 4:30 बजे ही उठना ज़रूरी है? जैसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अब जो रात में काम कर रहा है वो कैसे उठेगा? रात में देखो सब काम नहीं कर रहे हैं, सबका ऐसा नहीं है। मुश्किल से 5% लोग होंगे जो रात को काम कर रहे होंगे, 10% होंगे, इतने भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो जिनके पास ऐसी मजबूरी है कि वो रात को काम कर रहे हैं और दिन भर उनको सोना है, उनकी ऐसी शिफ्ट्स हैं। तो वो इस तरीके से भी कर सकता है कि जो जिस टाइम पे उठ रहा है उस समय को उस तरीके से इमेजिन करके वो उस पर एक्शन कर सकता है कि उठे। कुछ एक होता है ना लाइफ में, होली आवर्स होते हैं कि उठते ही वो आत्मचिंतन करे, कुछ वो एक अपने आप को प्रॉमिस करे कि मैं 1 आवर तक मैं अपना मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। वो अपने आप को टाइम दे, अपने परिवार को टाइम दे, प्रकृति को टाइम दे, बालकनी में जाए, आसमान को देखे, पक्षी को देखे, कुछ प्लांट्स लगा ले, उनमें पानी दे, पक्षियों को पानी दे। तो 1 घंटा वो ऐसा निकाले तो उसका दिन वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि वो कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे नहीं उठ रहा है। जितने बजे उठ रहा है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। तो कैसे खुद के लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं और उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आध्यात्म से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, भले ही 10 मिनट, ताकि वो अपने जीवन में बदलाव को देख पाएं? देखो, मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी आध्यात्म से जुड़ना चाहता है वो आप समझो कि आध्यात्म है क्या। अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अपने आप को समझना, ये समझना कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, उसको ये समझना होगा। कोई अगर उसको ये बात नहीं बता रहा है तो जीवन का, हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में कहा है कि जीवन का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमें सत्य की खोज में जाना है। सत्य क्या है? क्या ये जीवन, ये जॉब, ये बिजनेस, ये गाड़ी, ये सब चीज़ें, घूमना फिरना सत्य है या सत्य आप खुद हैं?
आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वस्व हैं। कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, आप खुद ही ब्रह्म हैं। आप खुद को तो छोड़ के पूरी दुनिया में घूमे जा रहे हैं और दुनिया में सबको ढूंढ रहे हैं। कहते हैं जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग की नाभि में कस्तूरी और पूरी दुनिया में घूम रहा है तो अशांत है। तो जो अपने आप को पालेगा, जो सर्वस्व को पालेगा, तो वो आध्यात्म को भी पालेगा और खुद को भी पालेगा। जब वो कोई भी मनुष्य है, जब अपने आप को समझेगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो उस राह पे चलेगा और प्रकृति उसको फिर वैसे रास्ते दिखाने भी शुरू कर देगी। जी। तो उसके लिए शुरुआत करनी होगी। उसकी शुरुआत खुद से, खुद को प्रॉमिस करना होगा। या लोग ये कहते हैं कि हम शुरू तो करते हैं, चाहे पूजा की बात करें या दिनचर्या, जिस तरीके से वो करना चाहते हैं कि सुबह उनको जल्दी उठना है, कुछ दिन तो कर पाते हैं, लेकिन फिर वो पटरी से खिसक जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो ट्रेंड चल रहा है कि इस जैसे 1 जनवरी आएगी तो मैं ये करूँगा, ये रेजोल्यूशन लूँगा, ये सब होगा। मगर मैंने क्या कहा, वो पहले ये जानने की कोशिश करी कि मैं हूँ कौन। आप जिस दिन ये जानना चाहेंगे ना कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। आप सच में उस तरफ जाना शुरू कर देंगे। आप चाहे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, उन्होंने जानना चाहा तो गए ना, और जाना और सबको बताया भी। तो इस राह की तरफ आप निकलिए। आप कुछ, आपको नहीं ये बात समझ में आ रही तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठ के आप जितने भी बजे आप उठते हैं, थोड़ा प्रकृति में रहिए। आपके घर के पास कोई मंदिर है, वहाँ चले जाइए। आप जिस भी भगवान को मानते हो, शिव जी को मानते हो, वहाँ जल चढ़ा दीजिए। बहुत चीज़ें हमारे हिंदुज़म में इतना है। आप ओम नमः शिवाय की एक माला ही जप लीजिए बैठ के। आप स्टार्ट तो करिए। जब आप जाएंगे तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और आप उस रंग में रंगते हुए चले जाएंगे। बस स्टार्ट करने की देरी है। स्टार्ट करने की देरी, ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, अगर हम आज के युवाओं को देखें या किसी भी रिश्ते में देखें, घर को सबसे पवित्र जगह कहा जाता है कि लोग अपने घर वालों पे ही विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस की बाढ़ सी आ गई है कि बेटा पिता का कत्ल कर दे रहा है, पिता बेटे को मार रहा है, रिश्तों में बेटी ने माँ को मरवा दिया, जो राजस्थान का केस सामने आया, और ये रिश्तों का घिनौना सच उजागर हो रहा है। ऐसा क्यों कि एक एक करके ऐसे केसेस की बाढ़ आ गई है? देखो क्या है कि संस्कारहीन जीवन है। मैंने क्या बोला, ना धर्म है, ना धैर्य है, ना संस्कार है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए राम जी का। राम जी के पिता ने उनसे कहा कि वो राजकुमार थे, एक राजा के पुत्र, चक्रवर्ती राजा, उनके पुत्र हैं वो। अगले दिन वो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और उनसे आज कहा है कि आप जाइए और आपको 14 साल का वनवास करना है। अब राम जी अगर आज का युवा होते तो वो तो मना ही कर देते ना, क्या दिस इज़ माई लाइफ, आप क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ। मगर राम जी ने बताया नहीं, मर्यादा और परिवार क्या होता है। परिवार के लिए त्याग नहीं किया उन्होंने। परिवार के लिए हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टाइम को, हमें कोई त्याग नहीं करना, इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने परिवार के साथ चलिए। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, कोई मुसीबत आएगी ना, सिर्फ परिवार खड़ा होगा, कोई दुनिया में नहीं होगा। परिवार में भी तो आजकल बिखराव देखने को मिल रहा है, वही परिवार के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं। संस्कार नहीं है ना, वो परिवार ही उन्हें संस्कार नहीं दे रहा। आजकल देखा जा रहा है कि अगर माँ को कोई काम करना है तो अपने छोटे से 1 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देख के वो अपना काम कर रही है। ये तो कोई बात नहीं ना। पहले हमारे टाइम पे हमारी माँओं ने भी तो हमें पाला है, कोई मोबाइल नहीं था, वो अपने काम भी करती थी और हमें भी संभालती थी। आजकल हाथ में स्क्रीन दे दी और वो बच्चा उसको स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि वो उनको इजी लगता है। वो नहीं तो इजी है खेलना ना। पड़ेगा बच्चे के साथ, तो आप उसको फोन दे दो और बाकी आप अपने काम करो। तो उसमें देखो कुछ गलती तो पेरेंट्स की भी है ना, वो ऐसे जीवन क्यों दे रहे हैं उनको ऐसा जीवन ना। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे पूछ ही नहीं रहे तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, वो अपनी लाइफ में मस्त है। पेरेंट्स क्या होता है, उठते हैं 10 मिनट के लिए, वो भी जॉब में, अपनी जॉब से 15 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें वो 10 मिनट अपना काम करेंगे और 5 मिनट बच्चों को डांटेंगे कि स्क्रीन छोड़ दो, ये कर दो। और खुद क्या कर रहे हैं, खुद भी तो देखें। बच्चा कोई गलत नहीं जा रहा ना, बच्चा गलत। मैं किसी को देखो, मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। अगर कोई आप जैसे बता रहे हैं कि वो क्राइम हो रहे हैं, लड़कियाँ अपराध कर रही हैं, तो उसमें वो अपराध एक दिन में नहीं होता, उसका ना जाने क्या पृष्ठभूमि बनी होगी पीछे। अगर वो लड़की ने अपने उसको बॉयफ्रेंड को करवाया या जो भी था, अपने हस्बैंड की डेथ हुई है या उसने मर्डर किया है, जो भी किया है, वो आप ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ना जो हम सुनते हैं या देखते हैं हमेशा सत्य नहीं होती। मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, आपको 9 नज़र आएगा।
आप समझ रहे मतलब हैं? माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। पहले माता पिता को खुद में बदलाव लाना होगा, उसके बिल्कुल। बाद बच्चे वही सीखते हैं। माँ बाप बच्चों से बात ही नहीं करते। माँ बाप जब बात करते हैं जब माँ बाप के 5-10 मिनट का टाइम है। ये तो मैं देख रहा हूँ। आप अपने बच्चे के साथ दिन में 1 से 1.5 घंटा बात कीजिए ना, वो ज़िंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो आपके बिना चलेगा ही नहीं। हम्म। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, परिवार में प्रेम बनाना है, अपने माँ बाप के साथ बैठना है, अपने दोस्तों से मिलना है, उनसे गले मिलना है। पहले हम कितना खेलते थे। देखो आज के युवा की गलती नहीं है। आज का जो युवा है ना, वो पला बड़ा ही स्क्रीन टाइम में है। हमारे टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, हम बड़े हो गए। आज का जो युवा है उसकी कोई गलती नहीं है। जब वो बड़ा पैदा होते ही उसके पास यूट्यूब है, उसके पास स्क्रीन है, उसके पास स्टोरीज हैं। वो आँख खुलते ही उसको डिजिटल वर्ल्ड है, उसकी दुनिया है वो। और अगर आप बच्चे से वो छीनने की कोशिश करेंगे तो एक तरीके से आप बच्चे से उसकी दुनिया छीन रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना, उसकी तो ज़िंदगी है वो। हमारे लिए तो एक अद्भुत चमत्कार है जी, हमें 2001 में मोबाइल मिला है, मगर उसको तो पैदा होते ही मिल गया। वो डिजिटल युग में ही। हाँ, हाँ, वो उसका युग ही है। अब हम उससे मोबाइल छीनने की बात करेंगे तो देखो वो एग्रेसिव होगा ही, क्योंकि उसकी कर्म भूमि भी इवन वही है। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, परिवार में सबको एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, सबको एक साथ शाम को चाय पीनी चाहिए। कल्चर हो गया कि अच्छा खाना आया तो कुछ अच्छी सी मूवी लगा दें, या फोन देख रहे हैं कि हम तो बिना स्क्रीन देखे खाना खा ही नहीं सकते हैं। सबके साथ है ये, ऐसा नहीं कि और मालूम ही नहीं चलता कि खाना क्या खा रहे हैं। हाँ, स्वाद क्या है उसका, खाने की स्मेल क्या है। हम जब खाना खाते हैं तो देखो हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। हमने बाइट लेके जब हम बाइट बना रहे होते हैं तो हम यहाँ तक हमारी आइज़ उसको ऑब्जर्व करती है, यहाँ तक। फिर यहाँ से हमारी नोज़ ऑब्जर्व करना शुरू करती है। अगर उसमें यहाँ तक कुछ गलत है, हमारे हाथ यहीं रुक जाएंगे। अगर खाने में कोई गलत चीज़ है या कोई स्मेल है तो हमारा हाथ यहीं रुक देगा। अब कुछ पता ही नहीं, सीधा अच्छा आज के अगर हम जेंजी की बात करें तो छोटी सी बातों में परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हम डिप्रेशन में हैं। वो मैंने बताया ना, डिप्रेशन का रीज़न ही ये है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, वो उनको रिएक्ट करना आता है। जेंजी को रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में इतना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि आजकल क्या है कि तुरंत जवाब देना है, तुरंत सब कुछ चाहिए। किसी की भी नहीं सुननी, चाहे हम घर की बात करें तो नहीं सुननी, दफ्तर में हैं तो नहीं सुननी, इस्तीफा दे रहे हैं कि नौकरी छोड़ दे वाली, लेकिन सुननी नहीं है हमें। एक अच्छा इसका दूसरा पहलू ये भी है कि खुद का काम ज़्यादा वो करना चाहते हैं, कि चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी स्टार्टअप वो करना चाहें, उनको जल्दी सब कुछ चाहिए। स्ट्रगल नहीं। रील देखनी है तो 2 सेकंड के अंदर कंटेंट आ जाना चाहिए, नहीं तो तो उनको सब कुछ जल्दी चाहिए। उनको करोड़पति जल्दी बनना है, उनको बिलियनियर बनना है, मगर ये नहीं पता कि स्टेप बाय स्टेप बनना है, धीरे धीरे धीरे। इसीलिए जीवन में जल्दी मायूस भी हो जाते हैं। आशा कहते हैं, जहाँ आशा वही निराशा है। एक्सपेक्टेशंस के साथ ही होता है। अब आप महाभारत का एग्जांपल लीजिए, भगवान कृष्ण का। कितना शोर था ग्राउंड में जब वो वॉर हो रही थी, कितना डिस्ट्रैक्शन था। अर्जुन पैनिक था, एंजाइटी में था। आज की जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशंस हैं, मेल्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे हमें कितना ट्रैफिक मिल रहा है, तो हम भी तो एंजाइटी और पैनिक में ही हैं। मगर भगवान कृष्ण ने क्या ये तो ना कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आंखें बंद कर लो, मैं संभाल लूँगा। नहीं, तुम्हें ये लड़ना पड़ेगा, 100% फोकस करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अपने काम को पूरी तरीके से डूब के करना भी योग ही है। आप तो पढ़ाते भी हैं शास्त्री जी, तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जेंजी की अगर हम बात करें, या आपने जैसा कहा कि हर उम्र के लोगों की बात करें, ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ है, चाहे हम स्क्रीन टाइम की बात करें या आपा खो देने की बात करें, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, स्क्रीन टाइम के लिए तो मैं एक टिप ये कहूँगा कि जो स्क्रीन है वो एक सिर्फ विंडो है, वो खिड़की है, वो पूरी दुनिया नहीं है। सबको ये समझना होगा, आपकी स्क्रीन विंडो है, ये पूरी दुनिया नहीं है। आपको पूरी दुनिया देखने के लिए स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, और जब जाके आपको दुनिया दिखेगी। तो अगर आपको, जब आप काम कर रहे हैं तो 100% फोकस करके अपना सिर्फ काम ही करिए स्क्रीन पर, और जब आपको इससे फुर्सत मिलती है, आपका काम हो जाता है, आपको वहाँ से निकलकर दुनिया, प्रकृति, नेचर, एनिमल्स, अपने फ्रेंड्स, सबके पास जाना चाहिए और पूरी प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। ठीक है शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी ज़रूरी जानकारियाँ अपने लोगों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।